ओम शांति। बाबा हमें मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर डायरेक्शंस देते रहते हैं, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ेगा तभी हम मनसा सेवा कर सकेंगे। इसलिए अव्यक्त मुरली है ये 24 दिसंबर 1979। बाबा ने हमें कैसे समझाया, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। प्रकृति के अंदर हलचल होगी, प्रकृति में ये शरीर भी आता है, पांचों तत्व आते हैं, जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं वो सब प्रकृति में आता है। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है। अभी प्रकृति क्या ले रही है? छोटे छोटे पेपर ले रही है। प्रकृति में कितनी भी हलचल हो, परंतु प्रकृति पति कौन है? हम आत्मा प्रकृति पति हैं। हमें क्या होना है? अच्छा, अभी छोटे छोटे पेपर है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। पांचों तत्व एक साथ विकराल होंगे। अभी तो कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, तो कभी कुछ आता है, तो कभी कुछ आता है। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप और दूसरी तरफ कौन होंगे? पांचों विकार। दूसरी तरफ पांचों विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। अपना लास्ट वार सभी विकार भी सोचेंगे, आखिरी वार है, मैं कर लूं, अब निकल गया तो फिर मेरे हाथ में, और प्रकृति भी। और तीसरी तरफ क्या होगा? सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे, सभी आत्माओं के, क्योंकि जिनके जिनके साथ हमारा हिसाब किताब होगा वो भी तो आएंगे फटाफट अपना हिसाब बराबर करने के लिए। एक तरफ होंगी तमोगुणी आत्माओं का वार, और दूसरी तरफ भगत आत्माओं के भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? अपने पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, वो भी कहेंगे नहीं नहीं छोड़ना, पुरानी आदतें। लास्ट समय वे भी अपना चांस लेंगे, आखिरी चांस तो ले लूं, फिर तो परम धाम में चले जाएंगे, फिर तो प्याज खाने को नहीं मिलेंगे, आखिरी टेस्ट तो ले लूं है नहीं, फिर तो खत्म है मामला। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। एक बार आएंगे, आप हार गए तो आपको पिटाई करके चले जाएंगे, और आप जीत गए तो कहेंगे अच्छा अब तुम्हारे पास हम सारा सत्युग त्रेता नहीं आएंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे। कर्म भोग के रूप में मतलब आदतें कर्म भोग के रूप में आएंगे। उसके कारण उनको कष्ट फीलिंग हो रही होगी, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे व्यवहार का हो, कैसा भी हो, वो उनको उस टाइम बहुत तंग करेगा, या उसके कारण उनके जीवन में उसका रिजल्ट दिखाई देगा। वो उसको यूज करेंगे और उसके कारण उन्हें बहुत पीड़ा होगी। और किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे। कर्म संबंध के बंधन, नोट करो, कर्म बंधन तो समझ में आया, परंतु कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे। मतलब जिनको हम समझते ये बीके फैमिली है, ये आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, ये तो हमारी बीके फैमिली है ना, उसका भी बंधन। उनके लिए कोई समस्या आ गई है
अब उसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा ना, क्या है संबंध, परंतु उसके कारण मुझे जाना पड़ रहा है तो वो बंधन हो गया, पड़ रहा है। उसके कारण मुझे कुछ गलत करना पड़ रहा है, बाबा की श्रीमत को छोड़ना पड़ रहा है, किसी के बीके है तो हम रूहानी संबंध हो ना हमारा, रूहानी व्यवहार हो ना हमारा। अब बीके है जिसके कारण मुझे कुछ या तो खुद को फीलिंग आ रही है कि मुझे जाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, तो दुखी हो रहा हूं ना मैं, दुखी हो रहा हूं ना मैं। बहन जी कहे कि ये काम करो, अब लास्ट टाइम हो और मैं दुखी होके कर रहा हूं काम, मेरा तो काम हो गया ना, मेरा तो काम हो गया ना, रिजल्ट तो मेरा नेगेटिव चला जाएगा ना। क्योंकि हम सारे काम तो खुशी से नहीं करते ना, हमारी कहीं ना कहीं तो कमजोरी है ना। वो संबंध भी क्या बन गया, बंधन बन गया ना, संबंध भी बंधन बन जाता है। किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे, बहुत थक गए हैं, काफी देर हो गई सेवा करते करते, फोन बंद करो, मरने दो। ये भी जो है ना लास्ट पेपर में फेल कर। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। चारों सत्ताएं समझ में आई हैं? राज सत्ता गवर्नमेंट, धर्म सत्ता दुनिया भर के धर्म के ठेकेदार, और चारों ओर की हलचल का वातावरण विज्ञान सत्ता, और अनेक प्रकार के बाहुबल, अनेक प्रकार के दुनिया में शक्तिशाली लोग हैं, अपनी अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा। गवर्नमेंट के अपने खेल चल रहे होंगे, धर्म सत्ताओं वालों के, मंदिरों वालों के, गुरुद्वारे वालों के, सबके अपने अपने खेल चल रहे होंगे, और जो जितने और भी ठेकेदार हैं अलग अलग विज्ञान सत्ता वाले हैं, उनके बम्स मिसाइल सब अपने अपने काम कर रहे होंगे। अब ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा, क्यों कर रहे हैं? क्या होगा पूछ रहे हैं। इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, और सवेरे सवेरे बैठकर एकांत में बैठकर कुछ भी मेरे सामने आएगा, नथिंग न्यू कहकर मुझे बिंदी लगानी है। ये समस्या आएगी तो मैं इसको बिंदी लगाऊंगा, ये समस्या आएगी तो इसको बिंदी लगाऊंगा, ये समस्या आएगी तो बिंदी लगाऊंगा। मतलब ये सारी बातें, चाहे वो हमारे संबंध के कारण आए हो, संबंध बंधन बन रहा हो, धर्म सत्ता हो, विज्ञान सत्ता हो, राज सत्ता हो, मतलब कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, मैं उसको बाबा की श्री मत पर फुल स्टॉप लगाऊं, क्वेश्चन मार्क नहीं। इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। प्रकृति की हलचल को देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को क्या करो, शांत। बहुत अच्छा बात है ना कि प्रकृति को शांत होने के लिए क्या कहें, क्या करें, करना क्या होगा। क्योंकि प्रकृति का शुद्ध स्वरूप की स्मृति अपनी बुद्धि में लाकर
उन्हें संकल्प देना है तुम्हारा ये शुद्ध स्वरूप है। यानी प्रकृति का एक एक तत्व का शुद्ध स्वरूप क्या होगा। हाँ, तो आपने उसे स्मृति दिलानी है। जल महाराज को मतलब वो अपना काम करेगा। उसको पहली बात तो उसको कहना है कि तुम जो कर रहे हो वो राइट है, क्योंकि पहली बात कभी उसको रोकना नहीं है कि तुम ये मत करो, है ना। क्योंकि ड्रामा अनुसार तुम कर रहे हो, चाहे वो प्रकृति हो तो चाहे कोई किसी का मर्डर कर रहा हो, उसको पहली बात स्वीकार करना है कि ये राइट कर रहे हैं, उसको भी स्वीकार करना है कि तुम राइट कर रहे हो। अब उसको कहना है कि यदि आप अपना विकर्म का हिसाब ना बनाओ तो तुम्हारा कर्म सत्युग के लायक बन जाएगा। तुम्हारा ये संकल्प उसे पाप करने से रोक देगा। पहले स्वीकार करना है, फिर उसे कहना है कि सत्युग में तुम कभी उछल नहीं खाएंगे, सत्युग में तुम कभी उछल नहीं खाएंगे। अब तो तुम अपना पार्ट बचा रहे हो। मतलब हमारे दिल में उनके प्रति उतना ही प्यार हो। बाढ़ को गुस्सा नहीं करना, किसी पशु को गुस्सा नहीं करना वो आप पर अटैक करे। मतलब हमें कुछ भी हो, कहीं से भी, प्रकृति से कैसा भी पेपर हमारा हो, फर्स्ट एक्सेप्ट नथिंग, कुछ नया नहीं है। और अब स्मृति दिलानी है, अपनी बुद्धि में स्मृति दिलानी है, फिर वही संकल्प उनको भी स्मृति दिलाने में आएगा, क्योंकि तुम सतयुग में सब सुखदायी राइट कर रहे हो, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो राइट कर रहे हो। हमें सुनाना नहीं है। वो संकल्प तो हमें अपने आप को देना है ना, हमने दूसरे को थोड़ा देना है। मैंने पानी वेस्ट नहीं करना है, मैंने बिजली वेस्ट नहीं करनी है, मैंने व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है। मतलब ये चीजें तो हमने अपने लिए करनी। जब हम अपने लिए करेंगे तो हमारे पास शक्ति बढ़ेगी। जब हमारे पास शक्ति आएगी तो हम शक्ति दूसरों को ट्रांसफर कर सकेंगे। मनोबल इसलिए ट्रांसफर, लास्ट में तो हमारे संकल्प में ताकत तभी आएगी जब पहले हमने अपने लिए इकट्ठा किया होगा। तो हलचल को स्टॉप करो, तमोगुणी से सत्वगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है, ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना। समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।